आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको 10 महाविद्या की देवी और उनकी शक्तियों के बारे में बताऊंगी। महाविद्याओं का स्वरूप वास्तव में एक आद्य शक्ति के अनेकों रूपों का विस्तार है। यह अपने संपूर्ण स्वरूप में विद्या और अविद्या दोनों ही हैं। श्री देवी अर्थवशिष्ठ के अनुसार अविद्या रूप में प्राणियों के मोह का कारण है और विद्या रूप में इस जीवन को मोक्ष प्रदान करवाती हैं। 10 विद्याओं की उपासना का तात्पर्य शुद्ध विद्या की उपासना है। विद्या मुक्ति हेतु है। इससे विजय, ऐश्वर्य, धन धान्य, पुत्र संतति और अन्य कीर्ति आदि हम प्राप्त करते हैं। शत्रुनाश, मारण, मोहन, स्तंभन आदि से तात्पर्य आध्यात्मिक स्तर पर काम, क्रोधादि शत्रुओं से विजय है। 10 अंकात्मक संख्या पूर्ण अंक को प्रधानता को दर्शाती है। अंक कुल 9 है। 10वां तो शून्य अर्थात पूर्णता का पर्याय है। शून्य का एक अंक होना, पुनः शून्य हो जाना, पूर्ण से पूर्णता की आध्यात्मिक यात्रा है। महाविद्याओं की उत्पत्ति देवी पुराण में देखने को मिलती है कि दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए सती को शिव द्वारा मना किए जाने पर वे अत्यंत विकराल व उग्र स्वरूपा हो गईं, जिन्हें देखकर भयातुर शिव भागने लगे। भागते हुए रुद्र को रोकने के लिए सती ने 10 दिशाओं में अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट किया। उग्र और सौम्य इन 10 प्रधान रूपों को ही 10 महाविद्या कहा जाता है। ये ही महाविद्याएं सिद्ध होने पर अनंत सिद्धियों से हमारा साक्षात्कार कराने में समर्थ हैं। क्रमशः इनके नाम इस प्रकार है: काली, तारा, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर सुंदरी, षोडशी देवी यानी भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, घुमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। विभिन्न कामना पूर्ति हेतु महाविद्याओं की उपासना कैसे होती है? सर्वप्रथम मैं काली देवी के बारे में बताती हूँ। तांत्रिक विद्या साधना में काली को विशेष स्थान प्राप्त है। भक्ति मार्ग में तो इनकी उपासना किसी भी रूप में सर्वथा फलप्रद है, पर सकाम भक्ति के लिए केवल वीर भाव से की गई भक्ति की उपासना उपयुक्त बताई गई है। यहाँ वीर भावना से साधना करने वाला साधक अलग ढंग से ही परिभाषित किया गया है। जिनके मन से अहंता, माया, ममता और भेद बुद्धि का नाश नहीं हुआ है, वह वीर साधक नहीं हो सकता। माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए मन में पूर्ण शिशुत्व भाव यानी बच्चे जैसी अबोध अवस्था, अबोध ज्ञान शुद्धिकरण का होना जरूरी है। तभी सीखना और विद्या प्राप्त करना आसान होता है। हमारी आयु जो भी हो, यानी पूर्ण शिशुत्व भाव का उदय होना आवश्यक है। माँ के प्रति शिशु का भाव कि हे माँ, मैं तेरा बच्चा हूँ। इनको गाढ़े काजल के समान कृष्ण वर्ण, दिग्वसना, मुक्तकेशा, मुंडमाला धारणी और शवारूढ़ा के रूप में वर्णित किया जाता है। इनकी साधना दुर्बल होने से दीक्षा गम्य है, जिसमें मैं दूसरे रूप की देवी माँ तारा है। शव रूप शिव प्रत्यालीन मुद्रा में आरूढ़, हयग्रीव विनाशिनी, नीलवर्णा, व्याघ्रचर्म विभूषिता माँ तारा अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रतिक्षण तत्पर रहती हैं। भयंकर विपत्तियों से रक्षा करने वाली, तारने वाली होने के कारण ही इनका नाम तारा प्रचलित हुआ। अनायास ही वाणी प्रदान करने में समर्थ होने के कारण इन्हें नील सरस्वती भी कहा गया है। आयुध रूप में इनके हाथों में कैंची, कमल और खड्ग अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं।
तीसरी देवी हैं छिन्नमस्तिका। क्षुधा पीड़ित अपनी सहचारियों द्वारा याचना करने पर हाथ से अपना मस्तक काटकर स्वयं के रक्त से उनकी तथा अपनी भूख निवारण करने वाली अंतर्मुखी देवी ही छिन्नमस्तिका नाम से तृतीया महाविद्या के रूप में व्याप्त हैं। चतुर्थ देवी त्रिपुर सुंदरी, इन्हें षोडशी नाम से भी जाना जाता है। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर माँ त्रिपुर सुंदरी का श्री विग्रह अति सौम्य और हृदय रूप से आपूरित है। मनोहारिणी छवि युक्त इनकी अंग कांति उदयमान सूर्यमंडल की आभा के समान है। कमलासना चतुर्हस्ता माता पाश, अंकुश, धनुष और बाण द्वारा अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। वेदों में भी अनिर्वचनीय अवर्णनीय ये सिद्ध विद्या देवी हैं। त्रिनेत्री माता के पास अपने भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। पंचमी देवी हैं भुवनेश्वरी देवी। माँ जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। इनका स्वरूप ह्रीं बीज मंत्र में सर्वदा विद्यमान है, जिसे देवी भागवत में इनका प्रणव कहा गया है। ये मणिद्वीप की अधिशास्त्री हलेखा ह्रीं मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रमा में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति अखिल प्रपंचों की आदि कारण अपने भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली इनके बीज मंत्र से जप का अनुसरण करने वाला भक्तिमान साधक स्वयं देवतुल्य हो जाता है। षष्ठी देवी हैं त्रिपुर भैरवी। अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पूर्वक विजय प्राप्त करने एवं सर्वतोभावेन उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए माँ त्रिपुर भैरवी उपासना शस्त्र सम्मत है। वारमेकं पठनमर्थ्यो मुच्यते सर्वसंकटात् किमन यद बहुना देवी सर्वाभीष्टा फलम लभेत। भयंकर रूप वाली भैरवी को महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी बताया है। सप्तमी देवी हैं घुमावती। धूम्र स्वरूपा धूम्रा माँ घुमावती वृदा स्वरूपा डरावनी और भूख प्यास से व्याकुल स्त्री विग्रहवत हैं। ये विरूपा और भयानक आकृति वाली होने पर भी अपने भक्तों के कल्याण हेतु सर्वदा तत्पर रहती हैं। अभिचार कर्मों से इनकी उपासना की जाती है। पुत्र लाभ, धन रक्षा, शत्रु विजय हेतु इनकी आराधना अचूक है। जय माँ 10 महाविद्या की, जय माँ घुमावती की।